घर में खर्ची नहीं दरवाजे पे नाच। अन्याय कुमार, कुर्सी कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे भारत के लोगों को दावत दी। 10 सालों से उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवार एक रिजल्ट के लिए तरस गए। मैं बात करने जा रहा हूं टीईटी प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजदी से। बीपीएससी पर आपका बयान पूरे भारत में वायरल हो रहा है, क्या नाराज़गी है आपकी अतुल प्रसाद जी से? वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत के ऐसे उम्मीदवार जो कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 2 का एग्ज़ाम दिए, तकरीबन वो उम्मीदवार 8 से 10 लाख लोग हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, इम्तिहान लिया जाता है, परीक्षा लिया जाता है, और उस परीक्षा में, उस इम्तिहान में, उस एग्ज़ाम में उर्दू और बांग्ला का पेपर नहीं आता है। ना आने के बावजूद एग्ज़ाम हो जाता है और रिज़ल्ट भी आ जाता है। कुछ दिनों के बाद में अतुल प्रसाद जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आहर्ता के पेपर को शून्य कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके ज़रिए कि आहर्ता जो अनिवार्य था उसको आप शून्य कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा 2 साल 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के 1 to 5 उम्मीदवारों को सीधा उठा करके फेंक दिया। आपने देखा होगा NIOS उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4-5 सालों के बाद में उठा करके फेंक दिया गया। ठीक उसी तरीके से आहर्ता के पेपर को बीपीएससी के द्वारा हटा दिया गया। हो सकता है कि ये मुद्दा फिर कल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाए और बीएड और NIOS की तरीके से इन 8 से 10 लाख बीपीएससी शिक्षक उम्मीदवारों को झटका लगे। उससे मैं सबसे बेहतर और मैंने आसान और अच्छा रास्ता ये खोजा है कि पूरे बिहार के ही नहीं, पूरे भारत के लोगों के साथ कितना बड़ा छलावा हुआ है। इसलिए हमने आज ये तय किया है कि क्यों ना हाई कोर्ट के रास्ते को इख्तियार किया जाए और हाई कोर्ट में जाया जाए और हाई कोर्ट स्वयं इस फैसला को करे, क्योंकि अभी हाँ और ना का फैसला होगा तो किसी को किसी तरीके से कोई आपत्ति नहीं होगी। ये जान लीजिए आप। लगातार आपको पटना के हाई कोर्ट में देखा जा रहा है, क्या बात है? साहब, मैंने तो अभी आपको बोला ना, आप कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट में देखे जा रहे हैं। बात तो सही है। अगर हाई कोर्ट में हम ना जाएं, पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के बीपीएससी उम्मीदवार सवाल पूछ रहे हैं, फ़ोन करके मैसेज कर रहे हैं कि हसन रज़ा हम लोग क्या करें? आहर्ता का एग्ज़ाम देने के बाद जो क्वालिफाई था पेपर, उसमें अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेन पेपर चेक नहीं होगा। लेकिन 40 से 50% उम्मीदवार क्वालिफाइंग पेपर में, आहर्ता वाले पेपर में फेल थे। आहर्ता को हटा देने से वो सारे फेल उम्मीदवार मेन पेपर में आ गए, जिसकी वजह से सारा कट ऑफ चला गया 90, 95, 98, 85, 80। तो जो फेल थे आहर्ता में उसको भी मेन पेपर में ले लिया गया। आज न कल ये मुद्दा हाई कोर्ट में जाता। इससे अच्छा ये था कि आज हाई कोर्ट में ये जाए और हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला हो। मुझे हाई कोर्ट पे यकीन और मुकम्मल विश्वास है, इसलिए हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दिया है, केस दर्ज कर दिया है बीपीएससी के ऊपर में। स्वयं हाई कोर्ट फैसला लेगा और जो भी फैसला लेगा वो हम पूरे भारत और बिहार के बीपीएससी टीआरई 2 शिक्षक अभ्यर्थियों के हक में होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और के पाठक अतुल प्रसाद जी से आप क्या चाहते हैं? आपकी मांग क्या है? देखिए सर, मैं लगातार वही तो मैं बोल रहा हूँ, सारे चैनलों पे मैं बोल रहा हूँ कि आहर्ता का पेपर आपने हटा दिया, क्वालिफाइंग पेपर हटा दिया, तो फेल जो लोग हो रहे थे आहर्ता में, जो लोग पीटी में फेल हो रहे थे, भाषा का पेपर आया ही नहीं, बगैर भाषा टेस्ट किए हुए आप मेन पेपर में आप कैसे उसका रिजल्ट दे सकते हैं? इसलिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, और मैं ही नहीं, ये पूरे भारत और बिहार के जितने भी बीपीएससी टीआरई 2 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, बताइए बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान और भाषा है उर्दू। सारे पूरे भारत के सारे स्टेट के उम्मीदवार इस बिहार में आकर के एग्ज़ाम दिए थे। 10 साल तक के बिहार के
शिक्षा का अभ्यर्थी लाठी खा रहे थे अपनी बहाली को लेकर के, मार खा रहे थे, धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब बहाली की बात आई तो अन्याय कुमार, कुर्सी कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे भारत के लोगों को दावत दिया। यार सही वो कहावत है, घर में खर्ची नहीं दरवाजे पे नाच। एक तो पूरे बिहार के उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों को 10 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाठी चलाया, खुद से चलवाया, और साथ ही साथ 10 सालों से उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवार एक रिजल्ट के लिए तरस गए। बताइए पूरे बिहार और भारत के उम्मीदवार ये इंसाफ करे कि 10 सालों से उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के साथ इन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया। 12,000 उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों को सीधा इन्होंने कत्ल कर दिया, और आज तक के 10 सालों से वो लोग आश्वासन पे जी रहे हैं, अभी तक एक रिजल्ट नहीं दे पाए। और फिर बीपीएससी से इन लोगों ने एक इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी गद्दारी कर दिया ना कि साफ इन्होंने बता दिया कि मुस्लिम विरोधी आप कितने बड़े हैं, आप कितने बड़े जालिम और जाबिर हैं कि आपने बीपीएससी से उर्दू के पेपर को, दूसरी सरकारी भाषा को उठा करके फेंक दिया है। इसलिए पूरे भारत और पूरे बिहार के उर्दू उम्मीदवारों ने यह फैसला किया है कि इसका फैसला अब सड़क पर नहीं, हाई कोर्ट में होगा, और आर और पार की लड़ाई पूरे बिहार के खास करके शिक्षक और उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवार और बीपीएससी उम्मीदवार हाई कोर्ट से ही अपना इंसाफ मांग रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा।